कर्म के 12 नियम जो आपके जीवन को बदल देंगे। लगभग सभी ने कर्म के बारे में सुना है, हालांकि कर्म सजा और इनाम के बारे में नहीं है जैसा कि कई लोग सोचते हैं। यह कारण और प्रभाव के बारे में अधिक है। कर्म आपके पिछले इरादों और कार्यों का परिणाम है। कर्म के बारे में जानना फायदेमंद हो सकता है और दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करने में मदद करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके कारण अच्छे प्रभाव डालते हैं, तो आपको जानबूझकर उन कार्यों को करने की आवश्यकता होती है जो आपकी इच्छा के सकारात्मक परिणामों को समाप्त करेंगे। इन कार्यों में महारत हासिल करना एक सार्थक जीवन जीने और अंत में आप पर कर्मा मुस्कान रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कर्मा के 12 कानून हैं और आप उन्हें अपने लाभ के लिए कैसे लागू कर सकते हैं। नंबर 1, द ग्रेट लॉ, एज यू सो सो शैल यू रीप। बस एक किसान पौधों के बीज के रूप में और फसल की अवधि की उम्मीद करता है। जो भी आप बोते हैं आप भी काटेंगे। आप लोगों के साथ जो कुछ भी करते हैं वो अंततः आपके लिए किया जाएगा। जब आप लोगों के साथ सही व्यवहार करना चुनते हैं तो आप पाएंगे कि वे अक्सर पारस्परिक व्यवहार करते हैं और आपके प्रति भी अधिक सकारात्मक व्यवहार करते हैं। समय लग सकता है, जैसा कि अक्सर बीज बढ़ने में समय लगता है, लेकिन आपके शब्द, कार्य या विचार अंततः हमेशा उनकी फसल उपजते हैं। वे आपसे प्यार, पैसा या खुशी के रूप में लौट सकते हैं। इसलिए आपको परिस्थितियों से बेपरवाह लोगों के प्रति दयालु और विनम्र होना चाहिए। याद रखें, आपके कार्य और यहाँ तक आपकी प्रतिक्रियाएं किसी भी तरह आपके पास वापस आ जाएंगी। नंबर 2, निर्माण का नियम। आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते। निर्माण का कानून हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं जितना हम जानते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर दूसरों को उनके साथ होने वाली गलत चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, बजाय जवाबदेही लेने के और अपनी नियति को आकार देने के लिए प्रयास करते हैं। अपने जीवन में पीछे की सीट न लें। उन अवसरों और विचारों को जब्त करें जो आपके पास आते हैं और उनमें से सबसे अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा ध्यान दें कि आप अंततः वही बन जाते हैं जो आप अपने आसपास देखना जारी रखते हैं। इसलिए अपने आप को उन चीजों के साथ घेरें जो आप जा रहे हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप यह कोशिश करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें, क्योंकि आपके साथ जो होता है उसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। नंबर 3, विनम्रता का कानून। आप क्या चाहते हैं। लोग जीवन में समस्याओं से निपटने और समाधान खोजने के लिए आपको पहले स्वीकार करना होगा कि आपके पास ऐसी समस्याएं और चुनौतियां हैं। यह स्वीकार करने में अक्सर हमारी असमर्थता होती है कि हमारे पास कुछ निश्चित संघर्ष हैं जो हमें समाधान खोजने से रोकते हैं, लेकिन आप इसके साथ आने के बिना स्थिति को बदल नहीं सकते हैं। जब आप अपने जीवन में लगातार कुछ नकारात्मक होते देखते हैं और आप इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि यह मौजूद है, तो आप मूल रूप से इसके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण शुरू करते हैं और दुर्भाग्य से यह ऊर्जा आपके अंदर रहती है। दूसरी ओर, जब आप यह स्वीकार करना सीखते हैं कि आपको ये समस्याएं हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन को प्रभावित करने और समाधान खोजने की शक्ति आपके भीतर भी रहती है। इसलिए अपने जीवन पर एक उचित नजर डालें। हर चीज का पूरी तरह से आकलन करना, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर और आप कहाँ हैं, फिर आपको आवश्यक बदलाव करने की ताकत मिलेगी। नंबर 4, विकास का नियम। जब भी आप जाएं, तब तक आप बने रहेंगे। अगर आप विकास करना चाहते हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आपको यह महसूस करना होगा कि आपका आंतरिक जीवन बाहरी दुनिया को नियंत्रित करता है। आपके विचार अंततः वही बनते हैं जिस पर आप कार्य करते हैं, और आपके कार्य आपकी दुनिया को फ्रेम करते हैं। अपनी दुनिया को बदलने और विकसित करने के लिए आपको इसके मूल कपड़े अपने विचारों को बदलना होगा। नकारात्मक विचारों को हराने से एक नकारात्मक माहौल बनेगा, जबकि सकारात्मक सोच ही एक ऐसी चीज है जो आपको एक सकारात्मक दुनिया का निर्माण करेगी। अपने विचारों और विकल्पों में सुधार करके अपनी वास्तविकता का पुनर्गठन करते रहें और आप वह सब हासिल करेंगे जो आप सपने देखते हैं। नंबर 5, जिम्मेदारी का नियम। हमारा जीवन हमारी खुद की है, कुछ भी नहीं। यह कानून निर्माण के कानून की तरह इस तथ्य पर केंद्रित है कि हमारी वास्तविकता हमारे मन की स्थिति का निरंतर प्रतिबिंब है। जब आप अपने आसपास हंगामा और उथल पुथल देखते हैं, तो आपको उस स्थिति की जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी होगी जो आप स्वयं में पाते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कदम उठाना शुरू करें और समय के साथ साथ गहन आंतरिक परावर्तन में संलग्न होकर शांति का पीछा करें। यहाँ तक जब कुछ भयानक रूप से अप्रत्याशित रूप से आपके साथ होता है, तो अनुभव से अधिक समय बर्बाद न करें। इसके बजाय सबक सीखें और चीजों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लें। जब आप अपने सभी विचारों और कार्यों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, तो आपके पास नियंत्रण की भावना होती है जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। नंबर 6, कनेक्शन का नियम। हर समय आप जुड़े हुए हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी जुड़े हुए हैं, और आपका अतीत और वर्तमान आपके भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। आपको महसूस करना चाहिए कि कोई एक कदम अचानक आपको अपने सपनों के भविष्य में गोली नहीं देगा। आपके द्वारा उठाया गया हर एक कदम और अभी आप जो कदम उठाते हैं वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपका भविष्य वास्तव में आपके पिछले विकल्पों और चरणों की परिणति है, तो सभी उनकी गिनती करते हैं। इसलिए अपने गंतव्य के अनुरूप कदम उठाने का प्रयास करें। केवल उसी रास्ते से आप वहां पहुंच सकते हैं।
नंबर 7 ध्यान का नियम। आप समान समय में 2 चीजों की सोच सकते हैं। सुधार के लिए अपनी खोज में यह महत्वपूर्ण है कि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। ध्यान का नियम आपको उन मूल्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो मुख्य रूप से आपके द्वारा चाहने वाली ऊंचाइयों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। सकारात्मक भावनाओं, विकास और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय नहीं छोड़ेंगे, और यह अच्छी बात है ना? जब आप अपने आप को बहुत से सुखद परिस्थितियों में नहीं पाते हैं, तो हमेशा उज्जवल पक्ष को देखें। यह करना एक मुश्किल बात हो सकती है, लेकिन जब आप नकारात्मक घटनाओं में पाठ को पहचानने की आदत बनाते हैं, तो आप इन अनुभवों से सीखेंगे और बेहतर भी होंगे। नंबर 8 कानून और आतिथ्य देने का कानून। हमारे चयनों को दिखाने के इरादे को पूरा करना, यह विश्वास करना असंभव है कि हमारे कार्यों में प्रतिबिंबित नहीं होगा। सच में हमारे कार्यों का प्रमाण है कि हम वास्तव में विश्वास करते हैं। यदि सार्थक प्रभाव वाला जीवन वो है जो आप वास्तव में चाहते हैं, तो निस्वार्थता एक कार्डिनल गुण है जिसे आपको लगातार प्रदर्शित करना है। आपको लोगों के साथ मिलनसार, खुला और मददगार बनना सीखना चाहिए, तब भी जब आप उन्हें बमुश्किल जानते हैं। जब यह आपकी जीवन की आदत बन जाती है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपने विकास के कुछ रूप प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि वास्तव में परिपक्व लोग निस्वार्थ जीवन जीते हैं। वे दूसरों के विकास और सुधार के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। संख्या 9 वर्तमान का नियम। यदि वर्तमान में यह लंबित है, तो क्या होगा? या उन लोगों के लिए जिनके लिए कानून यह एक मुश्किल है, क्योंकि यह प्रतीत होता है कि अतीत और भविष्य कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ प्रतीत होता है छठे नियम का खंडन, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आइए इसे इस तरह देखें। मनुष्य के रूप में हम अक्सर अतीत की उपलब्धियों या विफलताओं के बारे में विचारों में फंस जाते हैं, और कभी कभी यह भविष्य के हमारे सपनों में रह रहा होता है जो हमें वर्तमान की क्षमता को देखने से रोकता है। हम यह भूल जाते हैं कि वर्तमान अतीत और भविष्य से बहुत अधिक मायने रखता है। दरअसल वर्तमान में आपके द्वारा उठाए गए कदम अतीत की यादों और भविष्य के सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको वर्तमान में रहते हुए अतीत और भविष्य के साथ व्यवहार करना सीखना होगा। अतीत से सबक का उपयोग करें और अपने भविष्य के सपनों का उपयोग करें ताकि आवश्यक कदम उठाने के लिए खुद को ड्राइव करें। नंबर 10 परिवर्तन का कानून। इतिहास की पुनरावृत्ति, असहाय परिवर्तन कुछ भी नहीं बदलता है जब तक कि इसे बदल न दें। यही बदलाव का नियम है। आपके लिए नकारात्मक विकल्पों और बुरी आदतों को ठीक करने के लिए, इसे करने के लिए केवल अपना मन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में परिवर्तन के लिए आपको कार्रवाई करनी होगी। यदि आप अपने जीवन में एक नकारात्मक प्रवृत्ति की खोज करते हैं, तो आपको इसे मोड़ने का प्रयास करना होगा। भले ही सच्चा बदलाव भीतर से शुरू हो, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होता है। संकल्पों से कदम उठाएं, अपने निर्णयों के बारे में कुछ करें। यह एकमात्र तरीका है जिससे आप बढ़ सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। यह सकारात्मक बदलाव लाने का एकमात्र तरीका है। नंबर 11 धैर्य और पुरस्कार का कानून। एक स्थायी मानसिकता के बिना बनाई गई है। इनाम के रोगी होने के साथ आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है। यदि आप लगातार कड़ी मेहनत के बीज बोना जारी रखते हैं, तो समय के साथ इनाम अंततः आ जाएगा। आपको निरंतर बने रहना होगा और ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। प्रक्रिया पर ध्यान दें और हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अपने आप को उन लोगों की तुलना करने में मत फंसो जो अधिक प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में अपनी कीमत समझते हैं, तो आप तुलना से परेशान नहीं होंगे। कड़ी मेहनत अंततः भुगतान करती है, भले ही समय लगता हो। आपको बस धैर्य रखना होगा। 12 नंबर महत्व और प्रेरणा का कानून। सबसे अच्छी बात यह है कि क्या पूरा करने के लिए एक है। यह अंतिम कानून और पहला कानून काफी समान है। पहला कानून व्यक्ति पर केंद्रित है, जबकि अंतिम कानून क्रियाओं के सामूहिक प्रभाव पर केंद्रित है। यह सच है कि आप अंततः वही करेंगे जो आप बोते हैं, लेकिन हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत निर्णय और कार्य समाज के लिए हमारे अंतिम योगदान बन जाते हैं। हमारे सभी इरादे और कार्य बड़े पैमाने पर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो परिणाम बनाता है जो हम सभी को प्रभावित करता है। यह ऊर्जा अंततः हमारे समाज और दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रसारित होती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके कार्य दूसरों को मूल्य और प्रेरणा प्रदान करते हैं। लोगों को अच्छा बनाने के लिए जागरूक प्रयास करें। अपने लक्ष्यों और जुनून का पीछा करें, मिसाल पेश करके। आप कर्म में विश्वास करते हैं या नहीं? आप शायद इस बात से सहमत हो सकते हैं कि इन कानूनों में मूलभूत सिद्धांत और ज्ञान शामिल हैं जो किसी और सभी को जीवन को बेहतर बनाने के लिए लागू हो सकते हैं। प्रभाव की जीवन जीने के लिए आप वास्तव में इच्छा करते हैं। कर्म के इन 12 कानूनों में महारत हासिल करना आपकी पूर्ति की तलाश में बहुत उपयोगी साबित होगा। तुम क्या सोचते हो? क्या आप कर्म में विश्वास करते हैं? इन कर्म कानूनों पर आपके क्या विचार हैं? नीचे अपने विचारों और टिप्पणियों को साझा करें। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो इसे एक अंगूठा दें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि हम उन्हें बनाते रहें।